ये 7,000 गज का पोश आवारी टावर के साथ मतलब किसी को नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता था इस एरिया में रहने का। नंबर 2, दूसरी बात, जब ये फरमा रहे हैं कि ये फलां मकान में रहता था, भाई जब जिस शख्स की उस जमाने में आवारी टावर के साथ 7,000 गज पे बगला था तो वो चले सर आगे भी बढ़े ना, हम बड़े इम्प्रेस को 7,000 गज में फंस गए। दूसरी बात 7,000 गज से आगे निकल जाए सर, 7,000 गज से आगे निकले, हम बड़े मुतासिर हो चुके हैं, आगे निकले। आखिरी बात 7,000 गज 7,000 गज में जब बीबी शहीद के साथ शादी हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की, तो कराची के पोश एरिया शारा फैसल में सदर में 7,000 गज बंगले में वो रहते थे जो ख्वाब में भी कोई नहीं दे सकता। तो अभी से अंदाजा लगा लो कि वो बंदा पैदाशी अरबपति तक के नहीं था। ये 7,000 गज के घर में वो रह रहे थे। अवारी के पीछे वो घर है, आप जाके देख लें। किसके पीछे घर है? अवारी, जो अवारी है ना कराची में, उसके पीछे वो एक आर्मी वालों का मेस है, उसके साथ ये प्लॉट है। 7,000 गज का नहीं है। बेम्बिनो सिनेमा के जो ये मालिक बनने का वो कह रहे हैं ना, तो जरा हिस्ट्री बताएं कि बेम्बिनो सिनेमा इनने खुद इनके वालिद साहब ने बनाया था या इनके वालिद साहब ने और इनने मिलके कब्जा किया था? जो ओरिजिनल मालिक था उससे पहले ठेके पे लिया, फिर जाली कागजात के जरिए उससे कब्जा कर लिया। ये सच है कि बेम्बिनो सिनेमा इन लोगों ने खुद बनाया था? ये तो आपको बात पता होगी ना, जो पैदाइशी अरबपति होता है वो सखर की एक बाजार में पहले फ्लोर पे एक छोटी सी कमरे में नहीं रहते हैं। आप बताएं तफसील। बुखारी साहब, आपकी 3.5 साल हुकूमत थी तो ये बम्बिनो सिनेमा के ये कब्जे वाला केस उठा लेते हैं ना, अब क्यों खामोश रहे? नहीं, ये खबरें हमें भी ताले लगा लिए। चलो सिंध में तो आपने खुलवाया डॉक्टर आसिम का केस, खुर्शीद शाह साहब के केस, और फिर आप जब मान रहे हैं कि आवारी टावर के पीछे प्लॉट का, बुखारी साहब आपको उसको वैल्यू पता है आजकल कितने है? आजकल कितने है उसके? 7,000 गज का अरबों रुपए में, करोड़ों में नहीं है। तो जो शख्स शादी के वक्त 7,000 गज पोश आवारी टावर के साथ रह रहे हो तो उसके पीछे और जायदाद जमीनें कितनी होंगी? दूसरी तरफ आप इजाजत दीजिएगा, एक सेकंड इजाजत दीजिएगा, तफसील भी बता दे, पूछ लेते हैं। इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब की तफसील बता दे, वो कहां काम करते थे, फिर क्या हुआ? चलें, अच्छा यावर बुखारी साहब वो कहते हैं जी कि वो अरबपति थे, ठीक है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे। यानी कि एक तरह से मंदोखेल साहब मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत समझाऊं इस बात को, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि 32 अरब डॉलर का जो फिगर आप कोट कर रहे थे फोर्ब्स मैगजीन का, वो दुरुस्त है। ऐसे ही है मंदोखेल साहब, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, शुरू से अरबपति थे, फोर्ब्स ने सही कोट नहीं, किया। मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता, मैं तो सिर्फ इनका बैकग्राउंड बता रहा हूं, मुझे मैगजीन का नहीं पता, मैं तो आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। एक शख्स का बैकग्राउंड ये है और यही बैकग्राउंड में पूछना चाह रहा हूं इकराम उल्लाह खान नियाज़ी साहब के कि उसका बैकग्राउंड क्या था? बुखारी साहब, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, वो बिल्कुल उनके पास पैसा था। उनकी जो हिस्ट्री है ना, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, जाम सादे के लिए एक साबका वज़ीर आला थे सिंध के, और मेरे वालिद और जाम सादे के लिए साहब, जब मेरे वालिद यहाँ से अटक से हिजरत करके कराची चले गए तो वो बहुत शुरू के दोस्त थे। उनके हलके में आसिफ अली जरदारी के वालिद की वोटें थी, इनके कबीले की बलोच वोटें थी। तो मुझे उन्हें जब बताया कि हम लोग बैठे हुए थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद के पास जब वो गए, उनका जो रहना था सखर में बाज़ार के जैसे वो दुकानें बनी होती है ना, ग्राउंड +1 ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा था जहाँ पे वो रहते थे, चरपाई के ऊपर होते थे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अपनी मेहनत से अमीर होना, हक हलाल का कमा के अमीर होना, ये तो हम सब के लिए एक मिसाल होती है। लेकिन जो बेम्बिनो सिनेमा के मालिक थे वहाँ पे ये टिकट बेचते थे, फिर उसी जगह पे ये बेम्बिनो के बेम्बिनो सिनेमा टिकट कौन बेचते थे? आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है, तो सुने ना, हुआ सिनेमा इनका नहीं था, सिनेमा इनका नहीं था, सिनेमा इनका नहीं था, सिनेमा जिसका था वो फिर अपनी वो पॉप्सिकल्स वाली उनने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया जो ये हम आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं। तो कह रहे हैं मेहनत से कोई बंदा अमीर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, तो मेहनत से होना। अभी सुने हुआ क्या आगे जो अभी वो प्रोग्राम है, मैं आपको उसकी कॉपी भेजूंगा जिसके अंदर इनकी हकीकत बताई गई है। जब उसकी तवज्जो बेम्बिनो सिनेमा से मालिक की हटी, इन लोगों ने ठेके पे लिया, ठेके पे लेके फिर इन लोगों ने जाली कागजात बना के उससे साइन करवाए, असली कागज में साथ जो जाली कागजात है, और ये प्रोग्राम को मैं कोट कर रहा हूँ और मैं आपको इसकी कॉपी भेजूंगा, और इन लोगों ने उससे सिनेमा काबू कर लिया। ये क्योंकि इस्फहानी फैमिली से इनकी वालदा हैं, वो जो पीछे मकान है अवारी के पीछे और वो आर्मी मेस के साथ, वो उनकी वालदा का आया, चलें वो इनको मिल गया।
لیکن مجھے بتائیں کہ وہ جو بخاری صاحب تھے, جو بزنس مین تھے, جن کی ٹانگوں کے ساتھ انہیں بوم باندھ کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوایا, اور باقی جو ہم سنتے ہیں کہ جو زرداری ہاؤس کے آس پاس مکان ہیں, جو بنگلے ہیں کلفٹن میں, وہاں پہ جو زبردست سی ان سے اونے پونے داموں پہ وہ مکان لیے گئے, مجھے بتائیں اس کی ابھی میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن وہ مالکان روتے ہیں نا, تو مالکان کو تو یہی کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں نے پورا پیسہ لے لیا. وہ روتے کیوں ہیں اگر ان لوگوں نے پورا پیسہ لیا؟ دیکھیں یہ ظلم کی داستانیں موجود ہیں. میں اللہ کرے زرداری صاحب حق حلال کا کماتے تو یہ باتیں ہوتی نہیں. مسٹر 10% میں نے تو نہیں کہا تھا, مسٹر 50% میں نے تو نہیں کہا تھا, وہ تو شہباز شریف نے کہا تھا, ان کے جو وہ اتحادی ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا ان کے بارے میں, وہ ان کے اتحادی ہیں. سوری مولانا, میں نے غلط کہہ دیا, فضل الرحمان جو کہتے ہیں. ابھی ان لوگوں کو مندوخیل صاحب بیٹھے, مجھے بات یاد آ گئی, یہ فضل الرحمان کے اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جو عورتوں کے بارے میں فضل الرحمان نے کہا؟ پہلے تو مجھے ان سے یہ جواب لیتے. چلیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے, اور آپ نے کافی کچھ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے, تو میرا خیال ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ بالکل بالکل. تو مندوخیل صاحب دیکھیں, پہلے تو یہ بمبینو کی جو داستان بتا رہے ہیں, آپ نے کچھ سنا ہے, کوئی کیس آپ نے ان کے اپنے دور میں کچھ سنا ہو کچھ نہیں کیس کے؟ نمبر ایک بات, یہ کہانیاں بنا رہے ہیں. نمبر ایک بات, چلو شکر ہے الحمدللہ, اسفانی فیملی کا 7000 گز کا تو مان لیا, 7000 گز کا پوش آوری ٹاور کے ساتھ, مطلب کسی کو نہیں ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس ایریے میں رہنے کا. نمبر دو, دوسری بات, جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں مکان میں رہتا تھا, بھائی جب جس شخص کی اس زمانے میں آواری ٹاور کے ساتھ 7000 گز پہ بگلا تھا تو وہ چلے سر آگے بھی بڑھے نا, ہم بڑے امپرین کو 7000 گز میں پھنس گئے. دوسری بات 7000 گز سے آگے نکل جائیں سر, 7000 گز سے آگے نکلیں, ہم بڑے متاثر ہو چکے ہیں, آگے نکلیں. آخری بات, 7000 گز 7000 گز میں